हेलो गाइस, आप देख सकते हैं मैं क्लास 11th राजनीति का मैं प्रश्न बैंक लेकर आया हूँ। इसको मैं आपको पूरा बता दूंगा आप कितना पेपर में आएगा कितना नहीं आएगा। मैं उत्तर के साथ लेकर आया हूँ, ठीक है ना। पूरा प्रश्न बैंक पूरा इसी बुक में लेकर आया हूँ, इसी पूरा मैं लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं पूरा रियल मैसेज से लेकर आए हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ संविधान की ओर कैसे। इसमें से आपका 1 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे और 2 नंबर के प्रश्न आएगा, 4 नंबर 3 यानी में से 1 प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है ना। फिर मैन आपको डाउट हो रहा है इसमें इस बुक से कम आएंगे, ये वाले पार्ट से, ये पार्ट से कम आएंगे, लेकिन आपका राजनीतिक सिद्धांत है इस वाले पार्ट से। राजनीतिक सिद्धांत के एक परिचय दूसरी बुक वाली, इसमें से आपका पूरा आएगा। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ। ये तो आपको 23 प्रश्न रहेंगे, तो आपको इसको पूरा याद करना है। तो मैं आपको पूरा उत्तर के साथ लेकर आया हूँ, ठीक है ना, उत्तर के साथ। तो चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं जितना अभी तक मैं लिखा हूँ तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये दूसरी बुक का है, स्वतंत्रता वाले पार्ट का है, ठीक है ना, स्वतंत्रता वाले पार्ट का है। और ये दूसरी बुक का है। चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ प्रश्न बैंक से, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर कौन सा बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये पास ये दिख रहा है ना आप, मैं उत्तर भी दिखा दे रहा हूँ आपको। ये स्वतंत्रता के लिए क्या आवश्यक है, ठीक। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ स्वतंत्रता के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पास आप देखिए आपको उत्तर है। फिर उत्तर दूसरा है कि स्वतंत्रता न्यायपालिका क्या है। स्वतंत्रता न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आशय की क्या आशय है। तो न्यायपालिका सरकार के अन्य इसको आपको याद करना है। इसके बाद आपका है प्राथमिक स्वतंत्रता से क्या आशय है, तो इसको मैं बता दूंगा आपको। फिर आपको याद करना है क्या लिखा है, मार्क्सवाद क्या है, ठीक है ना। ये तो पास आप देख सकते हैं, ये मैंने लिखा है। इसके बाद आपका 4 नंबर की बता रहा हूँ। इसके बाद आपका आ गया है समानता। नारीवाद से आप क्या समझते हैं, उदारवाद क्या है, ठीक है ना। और उदारवाद क्या है, सर्वभौमिक वयस्क मताधिकार का है, ये भी मैंने लिख दिया है। इसके पास आप देख सकते हैं। तो यहाँ पास देख लीजिए उदारवाद क्या है। ये पास इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरा मैं रियल दोस्त बता रहा हूँ, पूरा रियल लेकर आया हूँ। उदारवाद क्या, इसको याद कर लीजिए। इसके बाद क्या है पास प्रश्न दिया है 73वां 74वां संवैधानिक संशोधन क्या है। 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन क्या है। तो आपको यहाँ पास याद करना है कि 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकार से संबंधित है। मात्र कहीं तक लिखना है। इसके बाद आपको लिखा है 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय सरकार संबंधित, यानी इसका शहरी, इसका ग्रामीण, ठीक। मैंने आपको 2 पॉइंट याद करना है। फिर आपका है नारीवाद क्या है। यहाँ पास आपको मैं दिखा देना है, पास देख रहे हैं ना, पास नारीवाद से आप क्या समझते हैं। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 6, 7, 8 लेकर आ रहा हूँ, इतना मैं लेकर आया हूँ तो 7